यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। राहुल एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर देहरादून से लखनऊ जा रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी समीरा और 6 साल का बेटा आरव था। उन्होंने एक नया रोड ट्राई किया। गूगल मैप्स पर दिखाया गया शॉर्टकट। मैप के मुताबिक यह रास्ता 3 घंटे छोटा था और कम ट्रैफिक वाला भी। लेकिन जैसे ही कार उस रास्ते पर मुड़ी, समीरा को अजीब सा लगा। राहुल, ये रास्ता सुनसान क्यों है? कोई गाड़ी नहीं, कोई दुकान नहीं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कम ट्रैफिक का मतलब ही यही है समीरा। थोड़ी देर बाद रास्ता पेड़ों से ढकने लगा। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ झुके हुए, जैसे रास्ते को निगलने को तैयार। हल्की धुंध फैलने लगी, जबकि दोपहर के 1 बजे थे। आरव ने खिड़की से देखा और पूछा, मम्मा, ये जंगल डरावना क्यों लग रहा है? समीरा ने उसे बहलाने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस ज्यादा पेड़ है यहाँ। राहुल ने म्यूजिक ऑन किया, लेकिन रेडियो पर कोई चैनल नहीं मिल रहा था। जीपीएस सिग्नल गायब हो गया। 1 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाने के बावजूद रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। कोई मोड़, कोई एग्जिट, कोई साइन बोर्ड नहीं। राहुल ने घड़ी देखी। अब दोपहर के 2 बजे थे। लेकिन जब समीरा ने अपने फोन की घड़ी देखी, वो A-17 17 पर अटकी हुई थी। अजीब बात है, दोनों घड़ियां अलग अलग टाइम क्यों दिखा रही हैं? समीरा बोली। तभी कार की हेडलाइट अपने आप जल गई। दिन के उजाले में जंगल के एक मोड़ पर अचानक एक औरत खड़ी दिखी, लाल साड़ी में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। राहुल ने ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो औरत गायब हो गई। आरव ने डरते हुए पूछा, वो औरत कहाँ गई पापा? राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि वो क्या था। कुछ दूर आगे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, लकड़ी की, पुरानी और धुएं से काली। बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राहुल ने गाड़ी रोकी और पूछा, बाबा, ये रास्ता कहाँ जाता है? बूढ़ा बोला, जहां तुम जाना चाहते हो वहां ये रास्ता नहीं जाता। ये रास्ता सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनसे जंगल कुछ लेना चाहता है। समीरा घबरा गई। बूढ़ा बोला, तुम रुकोगे नहीं, लेकिन याद रखो, पीछे मुड़ने की इजाजत जंगल नहीं देता। राहुल ने डर के मारे कार आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ ही मीटर बाद कार बंद हो गई। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं। पानी, खाना खत्म हो गया। जंगल की हवा अब भारी लगने लगी थी, हर सांस में कुछ सड़न जैसी गंध। तभी पीछे से आरव चीखा, मम्मा, किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। तभी समीरा को अपने पुराने दिनों की तस्वीरें याद आने लगीं, लेकिन कुछ गलत था। उन यादों में ऐसे लोग दिख रहे थे जो कभी थे ही नहीं। राहुल ने महसूस किया जैसे जंगल उनके डर, अपराध और पछतावे को बाहर निकाल रहा हो। ये जंगल हमारे अंदर घुस रहा है, वह बुदबुदाया। तभी जंगल से आवाज आई, तुम वापस नहीं जा सकते। रात हो गई थी, बिन सूरज डूबे। अंधेरा ऐसा जैसे किसी ने आसमान को काले कफन से ढक दिया हो। वे तीनों कार में बैठे कांप रहे थे। तभी कार के शीशे पर उंगलियों की खरोंच की आवाज आई, पर बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक जंगल में टॉर्च जैसी रोशनी दिखी। एक व्यक्ति खड़ा था, फटा पुराना कोट, गर्दन टेढ़ी, आंखें सफेद। वो धीमे धीमे चलकर पास आया और बोला, जंगल हर किसी को नहीं बुलाता, पर जब बुलाता है तो खाली नहीं लौटने। इतना कहकर वो व्यक्ति गायब हो गया और तभी राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसे याद आया कि सालों पहले उसने एक एक्सीडेंट किया था। कार से एक लड़की को टक्कर मार दी थी और भाग गया था। पुलिस ने कभी सबूत नहीं पाया। वो लड़की लाल साड़ी में थी। वो आत्मा थी। राहुल कांप गया। समीरा रोते हुए बोली, तुमने कभी बताया नहीं वो हमारे साथ क्यों चल रही है? तभी बाहर से वही लड़की की आवाज आई, मैं अब तुम्हारी माफी नहीं चाहती। मैं तुम्हें वही दर्द देना चाहती हूँ जो मैंने भोगा। जंगल की टहनियां हिलने लगी। हवा में भयानक गूंज जुड़ी। राहुल ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। आत्मा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, तेरे बेटे का क्या दोष, पर तेरे भीतर की सड़न को जंगल अब नहीं छोड़ सकता। और अगले ही पल आत्मा ने राहुल को छू लिया और वो वहीं गिर पड़ा। आंखें खुली, शरीर ठंडा। अगली सुबह
समीरा और आरव अस्पताल में जागे। एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें सड़क किनारे बेहोश पाया था, लेकिन पुलिस को वहां कोई जंगल नहीं मिला, केवल एक सूखा मैदान। राहुल की कोई लाश नहीं मिली। जीपीएस डेटा में उस रोड का कोई रिकॉर्ड नहीं था। गूगल मैप से वह रास्ता हमेशा के लिए मिट चुका था। समीरा आज भी हर साल उसी दिन एक सपना देखती है। लाल साड़ी वाली आत्मा आरव को गोद में लेकर झूले पर झुला रही है।